हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग डाबर इंडिया लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक में देखोगे तो 512 रुपए की प्राइस पे स्टॉक आ चुका है। वैल्यूएशन चेक करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, क्वार्टर इसके टू के नंबर्स कैसे थे वो चेक करेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट पे जरूर चेक करेंगे कि क्या अवस्थिति देखने को बन रही है, क्या रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है, ब्रेकआउट जोन कहां पर है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जोन कहां पर है, वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा स्टॉक देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली काफी अच्छा स्टॉक है। अगर इस स्टॉक का मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 2000% का इसने अभी तक रिटर्न निकाल के दी है। तो लगभग 2000 के आसपास पे ये इसका आईपीओ वगैरह आया था। अगर हम लोग ईयर से देखते हैं तो ईयर से 8% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं और पिछले अगर एक साल का देखा जाए तो 6% के नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। और फिर 5 साल का देखा जाए तो 5 साल में भी सिर्फ 11% के पास में ही रिटर्न निकाल के स्टॉक दे रहा है। मतलब 5% में भी स्टॉक की कोई खास परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। अब आ जाते हैं आज के पे। तो आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 512 रुपए पे अभी। और आज देखोगे हिंदुस्तान लीवर में भी थोड़ी बहुत तेजी थी, 2% के आसपास की। ये भी तेज है आपकी मार्केट में। आज वॉलेटिलिटी इतनी हाई थी कि लोगों के न केवल नीचे स्टॉप लॉस हिट हुए बल्कि ऊपर के साइड में भी स्टॉप लॉस हिट होते हुए हम लोगों को देखने को मिले। कि पहले तो जो 24,250 का लेवल था वो ब्रेक हुआ, 24,180 तक गया, वहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर ऊपर जाकर के देखोगे तो जब 550 पे स्टॉप लॉस लगा लिया होगा तो उसके ऊपर वो निकल के 700 पे पहुंच गया। तो आज ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी डे नहीं था, बिल्कुल दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट मेकिंग डे था। चलिए तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डाबर इंडिया लिमिटेड को लेकर के। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटली ये देखें तो कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है 90,000 करोड़ का। स्टॉक का पी देखोगे तो 51 पे है, वैल्यूएशन हाई है। इंडस्ट्री पी देखोगे 36 पे है, डेट टू इक्विटी 0.77 का है, बिल्कुल बहुत ठीक है। कोई ज्यादा डेट नहीं है, 1752 करोड़ का डेट निकल के आता है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास काफी अच्छा है। बुक वैल्यू 58 रुपीज की है, इंट्रिंसिक वैल्यू 146 रुपीज की है, डिविडेंड भी ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 1 रुपए की है। और डाबर इंडिया के प्रोडक्ट आपने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कंपनी है और आप लोगों ने भर भर के इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया होगा। मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट इनके हम लोगों को देखने को मिलते हैं आयुर्वेदा वगैरह पे। मल्टीपल इनकी लेयर्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। और वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ सेंटर केयर कंपनी एंड पोर्टफोलियो ओवर 250 हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वगैरह ये बनाती है। और चलिए अगर इसके कंपनी के हम लोग क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो डिसेंट ही थे, मतलब बहुत अच्छे नंबर्स नहीं थे। इवन कह सकते हैं कि बैड नंबर्स पोस्ट की कंपनी ने। लास्ट ये देखोगे तो 3200 करोड़ की सेल्स थी। सेल्स में डिप देखने को मिला, मतलब मार्केट में डिमांड की कमी हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिल रही है। मार्जिन भी देखोगे तो मार्जिन में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था 507 करोड़ का, उसमें भी डिप हम लोगों को देखने को मिला और रिसेंट क्वार्टर से भी डिप देखने को मिला। तो नंबर्स तो देखोगे बिल्कुल भी अच्छे निकल के नहीं आए थे। और ये रिफ्लेक्ट भी करता है, चार्ट पर भी रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग अभी चार्ट देखेंगे तब हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। वहीं अगर देखोगे बैलेंस शीट पे देखा जाए तो बैलेंस शीट काफी अच्छी है। लगातार कंपनी का रिजर्व देखोगे तो लगातार थ्रू आउट द पीरियड टाइम बढ़ता रहा है। डेट देखोगे तो पिछले 3 साल से थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात भी नहीं है क्योंकि कंपनी के पास हेल्दी रिजर्व देखने को हम लोगों को मिलते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखते हैं तो लगभग लगभग 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से देखोगे, इवन काफी लंबे समय से देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग लगभग इंटेक्ट है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। एफआई की होल्डिंग अच्छी खासी है, डीआईएस की होल्डिंग भी ठीक है। और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो बहुत थोड़ी, मतलब मार्केट में ज्यादा ज्यादा फ्री फ्लोट हम लोगों को देखने को मिलता है, सिर्फ 5% के आसपास ही देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी कम है। चलिए तो ये तो हो गई बैलेंस शीट हम लोगों ने चेक कर ली, नंबर्स चेक कर लिए। अब चलिए बात करते हैं टेक्निकल्स की। अब टेक्निकल में देखोगे नंबर्स अच्छे नहीं थे तो स्टॉक ने करेक्शन भी दिखा दिया। और स्टॉक अपने हाई से अगर देखोगे तो हाई से कितना टूटा हुआ है। तो हाई से अगर हम लोग अभी हाल का डिप देखते हैं अगर, तो इसने डिप लगाया है लगभग लगभग 25 to 26% तक का करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। और काइंड ऑफ देखोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाने के लिए ट्राई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल आईवीज भी बनी हुई हैं। अब अब रिसेंट हाई इसका क्या है, तो रिसेंट हाई देखने को मिलेगा 532 रुपए का। और ट्रेंड लाइन को देखोगे तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। देखिए मल्टीपल मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 482 पे लिया था पहली बार, फिर लिया है 493 रुपए पे, और अब काइंड ऑफ यहाँ पर भी सपोर्ट देखते हुए लेता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है।
अगर इसका 2020 में देखते हैं जो जब इसने लो लगाया था कुछ यहां पर, अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या है। चलिए 2020 में भी देखोगे तो 2200 एमआ को इसने क्रॉस नहीं किया था, नीचे नहीं आया था, यहीं यहीं तक से वापस से घूम गया था और ऊपर की साइड में चला गया था। लेकिन अब देखोगे तो बार बार ये लेवल्स ब्रीच हो रहा है। बार बार देखोगे तो यहां पर भी ब्रीच हुआ, फिर अगेन यहां पर भी देखोगे ब्रीच हुआ, वापस लौट गया, अच्छी चीज है। लेकिन और यहां पर भी बार्डली ब्रीच हुआ और यहां पर भी देखोगे तो ब्रीच होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लगातार ये लेवल्स अब ब्रीच हो रहे हैं, जो कि अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती है। अगर हम लोग एक हाई पे देखते हैं तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अब देखिए कप तो पूरा बन गया, क्या यहाँ पर वापस से एक हैंडल बनेगा, लेकिन हैंडल बहुत बड़ा है। तो वापस से देखोगे तो ये अगर जोन कवर होता है और वापस से अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हम लोग कहेंगे कि हाँ अब स्टॉक तैयार है। फिलहाल तो हम लोगों के लिए ये रेंज है। अब इस रेंज में क्या है, हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत छोटा निकल के आएगा और रिवॉर्ड काफी अच्छा निकल के आएगा, लगभग 34% के आसपास का रिवॉर्ड है। और स्टॉप लॉस देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे के आसपास में हम लोग स्टॉप लॉस फिक्स करेंगे 495 रुपए के नीचे, नहीं हार्डली 480 से 485 रुपए का स्टॉप लॉस हम लोग देखने वाले हैं। और टारगेट देखोगे तो बिल्कुल पूरे इसके लिए हम लोग जाएंगे 665 रुपए तक के टारगेट के लिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा निकल के आ रहा है। और अगर अच्छे से कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे। और डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम स्टॉक ने इसको ब्रेक नहीं किया था, 20 एमआ को ब्रेक नहीं किया था। जब एक बार अगर हम लोग 20 मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस कर जाता है तो एक कंफर्मेशन होगी। और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो वाइडली क्या है, देखिए ये एक रेंज है। स्टॉक में क्या हुआ था कि ये लेवल देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट 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 बना, फिर ये लेवल ब्रीच हुआ, फिर इस सपोर्ट पे आया, वापस से रिटेस्ट किया और वापस से सपोर्ट के पास में आया। तो अगर ये लेवल जो कि 531 532 के आसपास का है, तो एक बार 535 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग निकाल के दे देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर निकाल के दे देता है तो हाँ एक कंफर्मेशन आ जाएगी और वापस से देखोगे तो सपोर्ट तब भी हम लोगों का यही निकल के आने वाला है। अब देखोगे यहाँ पर आईवीज बनी हुई है, आज भी देखोगे करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन वापस से क्लोजिंग इसके नीचे निकल के नहीं आई है। एक दो तीन चार तीन आईवीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है और आज नीचे की साइड में ट्राई स्टॉक के लिए हो गया था। तो स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा निकल के आ रहा है स्टॉक के लिए। और वैसे मुझे लगता नहीं कि ये लेवल ब्रीच आसानी से होने वाला है। चलिए, किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, अपनी सर्च भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।